ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास देने में है, जिससे वे स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें और किसी पर निर्भर न रहें। कल्पना कीजिए, आप एक संगठन के प्रमुख हैं और अपने संगठन के कठिन कार्यों को स्वयं पूर्ण करते हैं। कदाचित संगठन के अन्य सदस्यों को ये कुछ समय के लिए लाभदायक लग सकता है, किंतु इससे उनके ज्ञान में वृद्धि नहीं होगी तथा धीरे धीरे वे आप पर पूर्णतः निर्भर हो जाएंगे और भविष्य में किसी भी समस्या का समाधान करने में असमर्थ हो जाएंगे। इस प्रकार आप दूसरों की सहायता करते करते उन्हें दूसरों पर आश्रित होना सिखा देते हैं, जो कि उनके विकास के लिए उपयुक्त नहीं है। किंतु सफल नेतृत्व वो है जो संगठन के सदस्यों को उचित मार्गदर्शन, ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास देकर उन्हें सक्षम बनाता है। वो तुरंत समाधान न देकर सहकर्मियों को भविष्य की समस्याओं के लिए तैयार करता है। आप एक प्रशिक्षक की भांति बने, जैसे प्रशिक्षक मैदान में स्वयं खेलने नहीं लगता, बल्कि खिलाड़ियों को सोचने और निर्णय लेने में सक्षम बनाता है, जिससे कि वो खेल के दौरान किसी भी परिस्थिति में स्वयं को ढाल सके और विजयी बने। कार्यस्थल में करुणा का अर्थ केवल सहकर्मियों की सहायता करना नहीं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। जब आप उन्हें सोचने, निर्णय लेने और किसी भी समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाते हैं, तब आप उनकी सच्ची सहायता करते हैं। सच्चा नेतृत्व अपने संगठन को इस प्रकार सक्षम बनाता है कि वह स्वयं अपनी समस्या का समाधान कर सके, ना कि किसी पर अत्यधिक निर्भर बने रहे। जय श्री कृष्ण। भगवद गीता पढ़ो तो भगवद गीता अध्याय नंबर 5.25 दुनिया का पहला क्यूआर कोड बेस्ड भगवद गीता, जो हमें पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ किस तरह से सोच, किस तरह से वर्कआउट करना है, यानी आचार और विचार दोनों सिखाते हैं। आज के श्लोक में हम ये सीखे कि करुणा की भावना बहुत जरूरी है, लेकिन ये करुणा की भावना हर परिस्थिति में अलग होती है। उसको जान लो, समझ लो। पहले अपनी सोच ये लालच के लिए नहीं, विश्व कल्याण के लिए होना चाहिए, मानवता कल्याण के लिए होना चाहिए। ये सोच मानवता कल्याण के लिए है, तो ये किस तरह से वर्कआउट होनी चाहिए? करुणा दया किस पर करें या उसके किस तरह से हेल्प करें? तो श्री कृष्ण बोलते हैं, पहले खुद पर दया करो, आप आत्मचिंतन करना शुरू करो, आप अध्यात्म के रास्ते पे चलना शुरू करो, आप विश्व कल्याण के लिए काम करना शुरू करो, आप मानवता के लिए काम करना शुरू करो, तो अपना खुद का तो भला होगा ही। इसमें क्या होगा? शांति मिलेगी। भौतिक जीवन में लालच, पैसा जमाना है, कमाना है, सपने, इसके पीछे भागोगे तो शांति नहीं मिलेगी। पैसा मिलेगा लेकिन शांति नहीं मिलेगी। हमें शांति चाहिए तो खुद पर दया करो, आत्मचिंतन करना शुरू करो और आध्यात्म का रास्ता पकड़ो। फैमिली में एक दूसरे का सहायक बनो, एक दूसरे को हेल्प करो। प्रोफेशनल लाइफ में प्रशिक्षक बनो, कोच बनो, कोच। किसी का काम, किसी को प्लान प्रेजेंटेशन देना है तो आप ही कर रहे हैं,
किसी को लॉग इन करना है आप ही कर रहे हैं, किसी को परचेस करना है आप ही कर रहे हैं। तो शायद कुछ क्षणों के लिए उनका काम आसान हो गया, उसको आनंद आ गया, लेकिन वो कभी भी खुद तैयार नहीं होगा। बहुत बड़ा नुकसान उसका आप कर रहे हैं। श्री कृष्ण बोल रहे हैं यहाँ पे कि उसको तैयार करो, प्रेजेंटेशन देने में, पैकेज सिलेक्ट करने में, पैकेज बाय करने में, है ना, बच्चों को स्कॉलरशिप में कैसे बैठाना है, कैसे बैठना है, कैसे स्कॉलरशिप जीतना है इसमें। तो इससे क्या होगा, इससे वो लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। और मोदी जी बोलते हैं ना, आत्मनिर्भर बनो, डिपेंड मत रहो, खुद के अंदर वो कला गुण चाहिए। तो अगर आप एक लीडर बनना चाहते हैं, आप अगर कोच बनना चाहते हैं, तो आपके टीम को ये सिखाओ। आप काम करने से छोटा सा आसानी हो सकते, जैसा भौतिक जीवन का सुख क्षणिक के लिए मिलता है, लेकिन जिंदगी भर दुख देता है। तो ऐसा काम मत करो। श्री कृष्ण यहाँ बोलते हैं आप कोच बनो और आत्मनिर्भर बनाओ हर एक को। ऐसे लाखों लोग नहीं, हजारों लोग नहीं, 100 लोग नहीं, 10 लोगों को भी आप बनाते, तो प्रोफेशनल लाइफ में आपका अचीवमेंट बहुत बड़ा होगा। तो ये सोच लेके आज हमने क्या सीखा और इस सोच के साथ हम क्या सीख रहे हैं, और पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में एक एक सेंटेंस में आप बता सकते हैं। 4 लोगों को मौका मिलेगा। तो पहले खुद का माइक अनम्यूट करिए और बोलिए कि आज के श्लोक से हम क्या सीखे। आत्मनिर्भर बनना। यस, खुद को अनम्यूट करिए और बोलिए लखारे साहब। सर जय श्री कृष्ण। जय श्री मैं बहुत आभारी हूँ सर। हम आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं, मुझे ऐसा आभास हो रहा है, क्योंकि हर रोज अपने ज्ञान का स्तर बढ़ता जा रहा है, और ये ज्ञान का स्तर जैसा जैसा बढ़ रहा है वैसा हमें अपने कार्य में हमारा आत्मविश्वास बढ़ते जा रहा है। हर एक को जैसे हम खुद आत्मनिर्भर बन रहे हैं, और हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे देश का कल्याण के लिए जो मार्ग हमने अपनाया है, जो बहुत पवित्र है, क्योंकि यह जो इतना बड़ा विचार हमको इस भगवत गीता के ज्ञान के माध्यम से मिल रहा है, क्या हम एक परमात्मा के अंश है। हम एक दूसरे की सेवा में, हम एक दूसरे को आनंद देने के लिए, सुखी करने के लिए जो कुछ हमें चाहिए वह सब हमें इस भगवत गीता के ज्ञान से मिल रहा है, और हम खुद आत्मनिर्भर हो रहे। और जैसे आप बोलते हैं, मोदी जी हमको बोलते हैं आत्मनिर्भर बनो, और आत्मनिर्भर तो हम बन रहे, लेकिन हमको अपना भारत आत्मनिर्भर बनाना है, और हमें अपने भारत देश का नाम जग में रोशन करना है। और उसके लिए ये बहुत बड़ा टूल भगवत गीता का हमको मिल रहा है। तो गर्व से कहेंगे हम भारत के वासी है, हम इस भारत के जो कुछ पुत्र है। तो हमें आज जो हमारे हिंदू देश धर्म के लिए, क्योंकि हिंदू धर्म रहेगा तो हम आगे कुछ कर सकेंगे। तो आज नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह हिंदू धर्म के लिए जो लड़ाई चालू की है, उस लड़ाई में हम सब अगर अपनी अपनी तरह से अपना योगदान देंगे, और हमको समझो नीलेश खेड़ेकर सर ने एक बहुत बड़ा जरिया दिया है, व्यावसायिक जरिया दिया है, कि हम अच्छा कार्य करके, अच्छे संस्कार देके, हर घर में शिक्षा देके, हर घर में भगवत गीता का संस्कार देके अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो हम निश्चित एक बहुत आनंद की ओर जाएंगे और एक अच्छा कार्य करेंगे। तो हरीश गिरमकर सर, मैं आपका बहुत ऋणी हूँ। नीलेश खेड़ेकर सर जैसे और आपके जैसे दोस्त हमारे संग हैं, तो जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। बहुत खूब। एक दूसरे का कल्याण हो यही सोच के साथ, एक दूसरे का फायदा हो यही सोच के साथ, इस देश के लिए काम करें, मानवता के लिए काम करें, ये सोच के साथ अगर हम हर एक को कोच की तरह आत्मनिर्भर बनाएंगे। हाँ, आज पहले दिन 100% नहीं होगा, 1% होगा, धीरे धीरे 2% होगा, 3% होगा। सोच तो रखो,
सबको आत्मनिर्भर बनाने की और खुद आत्मनिर्भर बनने की। तो श्री कृष्ण बोलते हैं इससे बड़ी ऊंचाई आपको कभी नहीं मिलेगी, इतनी ऊंचाई आपको मिलेगी, आत्म शांति भी मिलेगी प्रोफेशनल लाइफ और फैमिली लाइफ। धन्यवाद। रेखा मैडम बोल सकती है बहुत दिनों के बाद। गुड मॉर्निंग ऑल, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आजचा श्लोक हा आंतरिक सुख प्राप्ती ज्याला झाली आहे त्या व्यक्तीविषयी पण भाष्य करतो। तर ही आंतरिक सुख प्राप्ती कशी होते, तर भौतिक प्रकृती जे मायाजाल आहे त्याच्यापासून आपण मुक्त होऊन आध्यात्मिक जेव्हा स्वतःविषयी आत्मज्ञान, स्वतःची आत्म्याची शुद्धी हे जेव्हा करतो त्यावेळेला त्याला आंतरिक सुख प्राप्त होतं। आणि असा आंतरिक सुख प्राप्त झालेला जो कोणी व्यक्ती आहे तो सुखदुःखाची भावना, सफलता विफलता किंवा कठीण परिस्थिती अशातून तो पार झालेला असतो, म्हणजे त्या सगळ्या स्थितीत तो सम राहतो आणि अशा व्यक्तीला अहंकार पण असत नाही। आणि असं ज्याला ज्ञान प्राप्त झालंय तो स्वतःच फक्त स्वार्थाचा विचार न करता संपूर्ण मानव जातीच्या कल्याणासाठी आयुष्यभर कार्य करत राहतो। असा हा आंतरिक सुख प्राप्त केलेल्या व्यक्तीचं आपल्याला इथे त्यांनी जसं उदाहरण दिलंय। आणि नंतर अशी ज्याला आत्मशुद्धी प्राप्त झाली तर असं फक्त स्वतःचा विचार न करता, स्वार्थी बुद्धी न धरता तो कुणाची मदत करायला अगदी तत्पर असतो। परंतु होतं काय की असंच मदत करत दुसऱ्यांचं कल्याण करत करत तो स्वतःकडे दुर्लक्ष करत जातो, अशी पण वेळ येते आणि मग कुठेतरी तणावाच्या ह्याच्यात तो जातो। म्हणजे असं त्यांनी उदाहरण दिले की बुडणाऱ्याला वाचवायला जातो आणि स्वतःला पोहायला येत नाही, अशी त्याची स्थिती होते। मग असं पण करू नये त्यांनी। पहिलं तर म्हणजे हा स्वार्थपणा नाहीये, स्वतःला सावरणं हे पहिला विचार सगळ्यांनी पर्सनल लाईफ मध्ये ठेवावं की पहिली आपली शारीरिक, मानसिक आणि आध्यात्मिक स्थिती व्यवस्थित ठेवावी, नंतर दुसऱ्यांचा विचार करावा। पुढे जाऊन त्यांनी परिवारात सांगितलं की कठोर निर्णय घ्यावे लागतात। करुणा चांगला गुण आहे, पण फक्त करुणा ठेवली तर ते योग्य होणार नाही, ते दुसऱ्यांसाठी हानिकारक पण असू शकतं। तर कधी कधी कठोर व्हायला पाहिजे। त्यासाठी त्यांनी एका व्यसनाचं उदाहरण दिले की व्यसनी माणसाला आपण जर करुणेने, मायेने शिकवायचा प्रयत्न केला तर त्याला ते कधीच कळणार नाही। तर त्याला कठोरपणेच आपल्याला परिवारात कुणी असेल अशी व्यक्ती तर त्याबद्दल कठोर निर्णय घेताना पण आपण मागे नाही पाय काढला पाहिजे। पुढे प्रोफेशनल लाईफ मध्ये त्यांनी खूप छान सांगितलंय की जे आपले म्हणजे मार्गदर्शक आहेत त्यांनी पण सगळंच मी करतो असं म्हणून घेण्यापेक्षा दुसऱ्यांना किती येतं, दुसऱ्यांनाच ते किती ते सक्षम बनतात ह्याच्याकडे लक्ष दिलं तर त्यांची टीम छानपणे पुढे काम करते आणि सगळ्यांना चांगला आनंद मिळतो। एवढं समजलं सर, धन्यवाद वेळ दिल्याबद्दल। धन्यवाद मैडम, बहुत खूब। खुद के जीवन को परमानंद चाहिए तो करुणा की भावना की तरह अपने सोच के अंदर डालो, खुद को आत्मनिर्भर बनाओ। जो आदमी खुद परिपक्व है वही दूसरों की हेल्प कर सकता, ये सोच यहाँ रेखा मैडम ने दी है। दूसरी कि किसको करुणा शब्द अच्छा है लेकिन किसके ऊपर करना है ना। कोई व्यसनी है, दारू पी रहा है, सिरस गांजा, और उसको आप करुणा नहीं दिखा सकते, उसके उस टाइम पे आपको कठोर बनना पड़ेगा। और व्यावसायिक जीवन में आपको कोच बनना पड़ेगा, आपको सिखाना है। तेंदुलकर को क्रिकेट खेलना आचरेकर साहब ने सिखाया, खुद खेलते रहते तो तेंदुलकर बनता ही नहीं, तो उन्होंने तेंदुलकर को बनाया। तो अपने से ज्यादा क्वालिटी लोगों के अंदर है, वो पहचानो और कोच की भूमिका में आ जाओ, आप बिजनेस लाइफ में सक्सेस बनो। बहुत खूब धन्यवाद मैडम। नेक्स्ट वन अनम्यूट करिए और बोलिए। अनुराधा मैडम, वैद्य मैडम, नितिन सर, यस बोलिए अनुराधा मैडम। सर आज के श्लोक में मैं एक कहावत बताना चाहती हूँ सर, कि बिना किसी डर से
दो शेरों के साथ चल रही थी। यहाँ देखकर एक संत हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम्हें इन खतरनाक जानवरों से डर नहीं लगती? हिरनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ साल पहले एक शेरनी की मौत हो गई थी। उसके 2 बच्चे छोटे छोटे इधर उधर भटक रही थी, इसलिए मैंने उनको अपनी बच्चों की तरह पाला। इसीलिए वो बच्चे जो भी हो मेरी माँ को कोई भी बुरी नजर से नहीं देख सकते हैं बोल के वो मुझे उनके साथ लेकर चलती है बोल के संत को हिरनी बोले। वो बात एक पेड़ पर एक तोता बैठा था सर। वो तोता सोच रहा था, काश मैं भी ऐसा कुछ काम करता तो लोग मुझे भी याद करते थे बोल के वो तोता मन में सोच रहा था। उसी टाइम में एक कांटों के जाल में एक सांप पड़ा रहता था सर। और सांप के पीठ पर एक कांटा चुभता था, चुभी थी। वो देखकर तोता क्या करे, जैसा हिरनी शेर की मदद करे ना, वैसा मैं भी सांप का मदद करना बोल के सोच के क्या करते हैं, वो सांप के पीठ में चुभा था ना वो कांटा निकालने की कोशिश करके कांटा निकाल देता है। जैसे ही सांप ठीक होता है, तुरंत तोते को क्या करते हैं, अपने मुंह से जोर से एक डंक मार देता है। डंक मारने के बाद तोता मर जाता है। तब संत जमीन पर पलट के वो तड़प रहा था। तब संत पूछा है, ऐसा क्यों तुम्हारा हाल? बोले तो हिरनी की बात सुनकर मैं भी कुछ अच्छा काम करना बोल के सोच रहा था, लेकिन वो सांप को ऐसा ही करे तो उन्होंने मुझे जोर से डंक मारा, इसलिए मैं तड़प रहा हूँ बोल के बोलने के बाद संत बोलता है, किसी का मदद करना है तो शेर के बच्चों को करो। जो लोग कैसा है बोल के उसके बारे में सोच के मदद करो, किसी की भी मदद मत करो बोल के संत बोलता है, वरना तुम्हारा ऐसा ही हालत होगा। इसीलिए मदद उनकी करो जो तुम्हारी मदद की कमजोरी नहीं, जो तुम्हारी मदद की कदर करे, वरना तुम्हारे एहसान भी लोग कमजोरी समझ लेगा। यही बात संत ने बताया सर। आज का श्लोक में मैं यही सीख पाई। थोड़ा गलती हुई तो माफ करो। बहुत खूब, आपका हिंदी सुधर रहा है, लेकिन अब तक करोने की भावना, इसको हेल्प करना चाहिए। अपने हेल्प से आने वाले भविष्य में बुरा होगा या अच्छा होगा, ये सोच के साथ हेल्प करना चाहिए। आपने किसी की मदद की, मानो मैडम बोलिए अभी कि आप जैसे गाड़ी में चलते हैं, छोटे छोटे बच्चे भीख मांगने आते हैं सिग्नल पे, अगर बच्चों को भीख दिया आपने, 1 रुपए देने की जगह 10 रुपए दिया, आपको लगा कि मैंने हेल्प किया, लेकिन उस बच्चों को 10 रुपए अगर बिना काम करके मिला तो जिंदगी भर भिखारी बन के रहेगा। तो ये आप पाप कर रहे हैं। यही भीख आप कोई बूढ़े आदमी को जो वो निर्बल है, वो नहीं कमा सकता है, उसको दे दिया तो शायद वो पुण्य का काम हो सकता है। तो ये एक एग्जाम्पल है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं हम कि हमें लगता है मैंने मदद की, लेकिन वो आपको ही उल्टा भविष्य में खाने की सोच रहा है, यानी आपके ऊपर ही उसका, या मानवता के ऊपर ही, या विश्व कल्याण के ऊपर ही वो आगाज कर रहा है। तो ऐसी मदद तो बिल्कुल मत करे। यहाँ निष्ठुर बनिए, और वहां पे निष्ठुर बनिए, तभी वो सुधर सकता है। तो बहुत अच्छी सोच रखी अनुराधा मैडम, धन्यवाद। थैंक यू सर। सुशीला मैडम। हा, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। हा, करुणा म्हणजे प्रत्यक्ष मदत करणे। तर या श्लोकामध्ये हे शिकले सर की आपल्याला असं वाटतं की आपण मदत केली तर म्हणजे त्या समोरच्याला चांगलं होईल, समोरच्याचं पण चांगलं होईल आणि आपल्याला चांगलं वाटेल,
पण म्हणजे प्रत्यक्षात समजा आपले छोटेले मुलं असतात, त्यांची बॅग उचलण्यासाठी आपण मदत करतो, डब्बा भरण्यासाठी मदत करतो, घर आवरण्यासाठी मदत करतो. तर हे पण कुठंतरी त्यांच्यासाठी म्हणजे चांगलं नाही. कारण प्रत्यक्ष मदत जर केली तर ते म्हणजे निष्क्रिय होतील आणि म्हणजे त्यांचा जीवनामध्ये जेवढा विकास व्हायचा तोही होणार नाही. आणि कसं आपण जर त्यांना हे भगवद्गीतेचे श्लोक शिकवले, स्वतःचे काम स्वतः करण्यासाठी त्यांना संघर्ष करू दिला, तर ते निश्चितच म्हणजे चांगले बनतील, एक आदर्श बनतील. जसं मासा कसा स्वतःच पाण्यामध्ये पोहतं आणि पक्षी स्वतःच उडतात, फुलपाखरू सुद्धा स्वतःच म्हणजे सक्षम बनतात. म्हणजे ते संघर्ष करत करत त्यांचं जीवन जगतात, तेव्हाच ते कुठंतरी म्हणजे एक चांगले बनतात. मग तसंच आपणही म्हणजे स्वयंपाक बनवण्यासाठी सुद्धा आपल्या मुलांना मदत न करता स्वतः त्यांना मार्गदर्शन करायचं आणि ते स्वतः त्याच्यामध्ये कसे सक्षम बनतील हे बघायचं. म्हणजे त्यावेळेस आपलं प्रेम नाही करायचं त्यांच्यावर, कारण ते त्यांच्या भविष्यासाठी चांगलं नाही, असं कळालं सर. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्णा. बहुत खूब. फैमिली लाइफ में हर टाइम हमारे बच्चों के साथ हम जो लाड प्यार करते हैं, उसका मदद करते हैं. मैडम ने तो बताया सिर्फ बैग उठाना, पानी बॉटल भर के देना. बहुत सारे पेरेंट तो वो होमवर्क जो दिया है वो भी पूरा करते हैं. तो इससे क्या कर रहे हैं आप? बच्चों पे कोरोना दे के उसका भविष्य खराब कर रहे हैं. ये उसको आदत बन जाएगा और वो जिंदगी भर इस आदत का मजबूर बन जाएगा और वो उसे आत्मनिर्भर कभी बनने नहीं देगा. तो ये कदम बहुत गलत है. बहुत शानदार तरीके से सुशीला मैडम ने बताया. तो सच में हमें हर एक कदम चलना है तो आत्मनिर्भर बनने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करना है. करुणा करनी है, लेकिन उस करुणा से मानवता निर्माण हो, देशभक्ति निर्माण हो, इस तरह के सोच के साथ हमें करुणा ही करनी है. तो आज हम वो कार्य करेंगे आत्मनिर्भर बनाने का कि 4 बच्चों को सेल्फ स्टडी कैसे करना है, स्कॉलरशिप कैसे लेना है, इसके लिए हम प्रेरित करेंगे. 4 फैमिली को, एक कर्जे में डूबे हुए फैमिली को आत्मनिर्भर बन के एजुटेक के प्लेटफॉर्म पर पे कर्ज मुक्त होके सपनों को कैसे पूरा करेंगे ये भी तैयार करेंगे. और जो लोग ऑलरेडी जुड़े हैं हमारे साथ, उनको एजुटेक के प्लेटफॉर्म पे आत्मनिर्भर करेंगे. प्रेजेंटेशन देने के लिए, प्रोडक्ट परचेस करने के लिए, स्कॉलरशिप में लोगों को बिठाने के लिए, और ये एजुटेक की जन जागृति सब समाज में, पूरा हिंदुस्तान में पहुंचाने के लिए. तो यही हमारा आज का श्लोक का ज्ञान है और इस ज्ञान को हम पूरी तरह से आचार और विचार में लेके आएंगे. धन्यवाद. आज का दिन आपके लिए बहुत 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 सुखदायक हो. धन्यवाद. थैंक यू. जीत जाएंगे हम. आप अगर संग है. इतना कपालभाति करने के बाद श्रवणम, इतना सुनने के बाद अनुलोम करे. ध्यानात्मक, प्रत्याहारात्मक, धारणात्मक, प्रेम एकत्र संयम प्राप्त होगा. परमानंद मिलेगा. पूरा शरीर शुद्ध देवालय शिवालय बनेगा. श्रवण भक्ति के साथ, भक्ति योग सुनते सुनते प्राणायाम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अनुभूति, बाई से छोड़कर
समाधान